हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो आज आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ कैप जेमिनी टेक्निकल असेसमेंट वन शॉट। अभी काफी स्टूडेंट्स के अपकमिंग कैप जेमिनी एग्जाम होगा। काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर कैप जेमिनी आ चुकी होगी, कैप जेमिनी का एग्जाम होने वाला होगा। तो सबसे पहला राउंड जो होता है वो टेक्निकल असेसमेंट होता है। अगर आपने टेक्निकल असेसमेंट क्रैक नहीं किया तो आप फर्दर राउंड्स के अंदर एलिजिबल नहीं हो पाओगे, आप फर्दर राउंड्स के अंदर बैठ नहीं पाओगे। तो टेक्निकल असेसमेंट क्रैक करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है अगर आपको कैप जेमिनी क्रैक करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर हमें कंप्लीट वन शॉट लेके आए हैं। एंड अगर आप ये कंप्लीट वन शॉट कर लोगे तो आपको टेक्निकल असेसमेंट के अंदर काफी हेल्प हो रही होगी, क्योंकि हम हर वेरिएंट के क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है जिसके अंदर टेक्निकल असेसमेंट के क्वेश्चंस कराए हैं। एंड एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें बताई है कि कैसे हम कैप जेमिनी क्रैक कर सकते हैं। तो इस कैप जेमिनी प्रिपरेशन प्लेलिस्ट को सारी वीडियोस अच्छी तरीके से देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, अभी बैक टू बैक वीडियोस आ रही है। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत ध्यान से चीजें समझना, क्योंकि टेक्निकल असेसमेंट के अंदर हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस, हमारे सूडो एमसीक्यू, ठीक है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स, हमारे क्लाउड, सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस वन शॉट के अंदर हम सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना। आज इस वीडियो को हम गेम की तरह करेंगे। अगर आपने इससे पहली वीडियो हमारी कवर की होगी तो आपको पता होगा। तो सेम उसी पैटर्न पे ये वीडियो भी हम करने वाले हैं। सपोज मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सपोज हम इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर 5 सेकंड का टाइमर दूंगा। आपको गैस करना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। एंड आपके जितने भी करेक्ट आंसर हो गए, सपोज 50 में से 30 आंसर आपके सही है, तो 30 बाई 50 आपको कमेंट करना है जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे आपको कमेंट करना है। अगर आपके 25 सही है तो 25 बाई 50, अगर आपके 35 सही है तो 35 बाई 50। तो जो भी आपके आंसर आएंगे वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, जिससे आपको एक मतलब आपको एक वो हो जाएगा, खुद का सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा, खुद का एक टेस्ट हो जाएगा कि मेरी कितनी प्रिपरेशन है। एंड अगर आप यहाँ पे अच्छा कर लेते हो, अगर यहाँ पे 30 प्लस आपके मार्क्स आ जाते हैं 50 में से, तो आप कैप जेमिनी का टेक्निकल असेसमेंट क्रैक कर लोगे, काफी हेल्प होगी। क्योंकि काफी सेम पैटर्न पे वहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। काफी चीजें आपको हेल्प हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी काफी कंटेंट आप लोग के लिए आ रहा है, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड आप तुरंत के तुरंत वीडियो कंप्लीट कर लेना। तो थोड़ी बड़ी वीडियो होने वाली, क्योंकि इसके अंदर पूरा वन शॉट है, बट कंप्लीट आपको देखना है। जो भी आपके मार्क्स आएंगे, इसके अंदर हम 50 के अप्रोक्स क्वेश्चन करेंगे, तो जितने भी आपके मार्क्स आएंगे 30, 25, 35, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। तो देखो, जैसे मैंने आपको कहा है कि डेटा स्ट्रक्चर्स के काफी एमसीक्यू आते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन है हमारे पास ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी है ए कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम्स, ऑप्शन सी है ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा, ऑप्शन डी है ए टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे आपके कैप्जेमिनी राउंड के अंदर। तो आपको उसमें से सही आंसर चूज करना है। तो मैं आपको गैस करता हूं, आप गैस करना। 5 सेकंड का टाइमर दे देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर आपका आंसर सही है तो वेल एंड गुड। अगर आपने आंसर गलत गैस किया है तो आप ये देखना कि क्या आंसर सही होगा और उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब काफी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि डेटा स्ट्रक्चर से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। देखो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अलग होती है, एक अलग टर्म है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। और जो हमारा डीएससी है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये हमारी एक अलग चीज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम कोड करते हैं। डीएससी क्या है, डीएससी हमारा एक डीएससी के अंदर डेटा स्ट्रक्चर, कि अगर मुझे कोई चीज स्टोर करनी है, अपना डेटा को स्टोर करना है, तो डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से मैं स्टोर करा सकता हूं। तो डीएससी मेरी एक डिफरेंट टर्म है, डिफरेंट टर्म। अब इसके अंदर क्या आता है, एरेज, एरेस के अंदर स्टोर करा सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा सकते हैं, लिंक लिस्ट। तो काफी डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े होंगे। आपके बीटेक के अंदर आपका सब्जेक्ट होगा डेटा स्ट्रक्चर, वहां पे भी आपने पढ़ा होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, what data structure would you mostly likely see in non recursive implementation of a recursive algorithm।
अब ये रिकर्जन क्या होता है भैया, पहले तो रिकर्जन समझ लेना कि रिकर्जन क्या होता है। देखो मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से चीजें समझना। रिकर्जन क्या है, अगर कोई फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। सपोज मैं एक फंक्शन हूं और मैं अपने आप को ही कॉल कर रहा हूं बार बार, मैं अपने आप को ही बुला रहा हूं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकर्जन। अगर कोई फंक्शन अपने आप को कॉल तो कर सकता है, बुला तो सकता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। 3 वर्ड की डेफिनेशन है, अगर आपको ये पता है तो आपको रिकर्जन पता होगा। अब ऑप्शन है हमारे पास स्टैक, ऑप्शन बी हमारे पास लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी है ट्री, ऑप्शन डी है क्यू। सो जल्दी जल्दी गैस करो, मैंने आपको रिकर्जन का मतलब बता दिया, अब गैस करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो रिकर्जन के अंदर अगर आप पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है रिकर्जन का, मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन रिकर्जन पे आता है तो ये समझ लेना कि रिकर्जन के अंदर क्या लगता है, स्टैक। क्या लगता है, स्टैक। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स हमारा काफी रिकर्जन के अंदर देखा जाएगा। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल ऑन ए ग्राफ। इससे पहले वीडियो के अंदर भी मैंने क्वेश्चन कराया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो अब मैं आपका फोकस देखना चाहता हूं कि आपको कितनी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। तो अब जिस जिस स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी होगी आपको इसका आंसर पता होगा। मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ। ग्राफ के अंदर 2 ट्रैवर्सल होती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। एक होती है हमारी ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक होती है हमारी डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। अब ये 2 ट्रैवर्सल का काम क्या होता है, आपका ग्राफ के अंदर ट्रैवर्सल करने का। ठीक है, अब ये 2 एल्गोरिथम्स हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के अंदर भी बैठ रहे हो तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रेथ फर्स्ट एल्गोरिथम क्या होती है, डेप्थ फर्स्ट एल्गोरिथम क्या होती है। अब ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर पहले ये चीज देखो कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा। एंड ये क्वेश्चन चेंज होकर ऐसे भी हो सकता है, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। तो सेम क्वेश्चन डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के लिए पूछा जा सकता है। पहले हम देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर सभी को पता होगा क्यू क्या होता है। तो ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर यूज होता है मेरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि भैया अगर ये क्वेश्चन चेंज होके ऐसे आ जाए, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर फॉर डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, अगर ये डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के लिए आ जाए तो डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर होता है स्टैक। तो ऐसे याद रखना, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल के लिए क्या होगा, क्यू होगा, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के लिए क्या होगा, स्टैक होगा। तो ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करके आना। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो कौन सा वो डेटा स्ट्रक्चर है जो बेस है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एंड एक बेसिक क्वेश्चन है। तो होप्स तो सभी स्टूडेंट को इसका आंसर जरूर पता होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन से डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम करता है। ऑप्शन ए है ट्री, ऑप्शन बी है लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी है स्टैक, ऑप्शन डी है क्यू। जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी क्वेश्चंस के आंसर स्टैक है। तो स्टैक एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है कि इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। अब ये देखते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे काम करता है। ये मेरा स्टैक है। अब सपोज मुझे, मेरा नाम है अमन, अब मैंने इस, ये मेरी स्ट्रिंग है, अब मैंने पुट करा, पहले क्या पुट होगा, ए, फिर एम, फिर ए, फिर एन। बट जब मैं इसको पॉप करूंगा, देखो पुश तो मैंने कर दिया, जब मैं पॉप करूंगा तो सबसे लास्ट वाला पहले निकलेगा, एन पहले निकलेगा, देन ए आएगा, देन एम आएगा, देन ए आएगा। तो इसलिए ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड बेसिक क्वेश्चन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि हम आपको आपके लिए 1 to 1 कंपनी स्पेसिफिक जो भी आपका डाउट है वो लेके आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 1 to 1 कंपनी स्पेसिफिक राउंड मिल जाएगा। कंपनी स्पेसिफिक सेशन लेके आ चुका हूं मैं। ठीक है, जो भी आपका डाउट है, ये 1 to 1 कंपनी स्पेसिफिक सेशन क्या है। देखो आपकी अभी रिसेंटली कैप्जेमिनी आ रही है, कोग्निजेंट आ रही है, काफी स्टूडेंट्स का 2 दिन बाद एग्जाम होगा, 4 दिन बाद एग्जाम होगा, 10 दिन बाद एग्जाम होगा। तो आपको एक स्ट्रेटेजी नहीं पता होती है कि कैसे कैसे हमें कंपनी को क्रैक करना है। तो आप जाके हमारा 1 to 1 कंपनी स्पेसिफिक सेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके आप बुक कर सकते हो।
तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, मैं 1 टू 1 रहेंगे हम। तो 1 टू 1 मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कैसे हम किसी पर्टिकुलर कंपनी, कोई भी कंपनी आपके कॉलेज के अंदर आ रही है तो आपको डाउट रहता है कि हम कैसे क्रैक करें, तो जाके आप सेशन ले सकते हो, बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, एंड अपनी गाइडेंस ले सकते हो। तो 1 टू 1 स्पेसिफिक गाइडेंस ये आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे आपको 1 टू 1 कंपनी स्पेसिफिक गाइडेंस की सर्विस मिलेगी, जाके आप करवा सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी मॉक इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराना है तो वहां पे आपको मॉक इंटरव्यू की भी सर्विस मिल रही होगी, जिसके अंदर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, तो वो भी आप जाके बुक कर सकते हो, बहुत मिनिमम रेट पे है, जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। तो ये आउटपुट बेस पे क्वेश्चन आते हैं, सूडो कोड बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं। एक हमें क्लास दे दी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args इंट एरे 1 2 3 4 5। तो ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लग रही है, इसके अंदर सिर्फ लॉजिक लग रहा है। तो अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हो, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, आप इजिली इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब होता है प्रिंट कराना, तो एरे ऑफ 2 को प्रिंट कराना है एंड एरे ऑफ 4 को प्रिंट कराना है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है 4 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 4, ऑप्शन सी है 5 एंड 3, ऑप्शन डी है 3 एंड 5। अब आपका काम होगा कि आप गैस करो जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, 3 एंड 5। अब ये 3 एंड 5 कैसा है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। हम एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 99% स्टूडेंट का आंसर सही होगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 1 2 3 4 5, अब हमें एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 4 प्रिंट कराना है। तो हमने इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, मेन चीज थी कि हमारे इंडेक्सिंग चेक कर रहा था कि इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट करते हो। तो अगर आप 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर सही होगा, अगर आपने 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर दी तो आपका आंसर गलत होगा। तो नॉर्मली हम इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली गिवन है कि हमें एरे की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करनी है, तो वहां पे आपको 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 0 1 2 3 4। अब एरे ऑफ 2 पूछा है और क्या पूछा है देखते हैं एक बार, एरे ऑफ 4 पूछा है। ये दो चीज ही तो पूछी है, बहुत सिंपल है। एरे ऑफ 2 पे आया 3, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एरे ऑफ 4 पे क्या है 5 आया, तो 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप्स आपको चीजें समझ में आ रही हो, मजा आ रहा हो, सारी चीजें कवर करने वाले हैं, वन शॉट कंप्लीट वन शॉट होने वाला है, इनफ रहेगा। अच्छी तरीके से देख लेना, कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी की पूरी कैब जेमिनी प्रिपरेशन प्लेलिस्ट बहुत आपको हेल्पफुल करेगी आपके कैब जेमिनी क्रैक करने के लिए। फ्री प्लेलिस्ट है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, बड़े बड़े वन शॉट आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, जिससे आपको काफी हेल्प हो जाए। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 6 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका कैप्जेमिनी के अंदर 2024 बैच के अंदर आया हुआ है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मींस प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग etc। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है क्लाउड कंप्यूटिंग मीन स्टोरिंग डेटा इन ए डेटाबेस। ऑप्शन सी बोलता है क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टूल यूज्ड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो चार हमारे पास ऑप्शन है, अब हमें गैस करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी आपका काम क्या है, आपको गैस करना है। अगर जो भी आपका आंसर है वो अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत है तो आपको देखना है कि कहाँ गलती की है। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर ए पे क्या कर दिया, टिक लगा दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a type of cloud server? ऑप्शन ए है पब्लिक क्लाउड सर्वर, ऑप्शन बी है प्राइवेट क्लाउड सर्वर, ऑप्शन सी है डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर, ऑप्शन डी है मर्ज क्लाउड सर्वर। तो कौन सा इनमें से कौन सा क्लाउड सर्वर का टाइप नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी आपके टेक्निकल असेसमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। डेटा स्ट्रक्चर, सूडो कोड, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, डेटाबेस, इन टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड 40 क्वेश्चंस रहेंगे अप्रोक्स। तो अगर आपने 40 क्वेश्चंस के अंदर 30 क्वेश्चंस भी सही कर दिए तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो जल्दी जल्दी गैस करो।
अब गैस करना है आपको 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बता देता हूं, पब्लिक क्लाउड सर्वर भी आपका क्लाउड सर्वर का टाइप होता है, प्राइवेट क्लाउड सर्वर भी क्लाउड सर्वर का टाइप होता है, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर भी टाइप होता है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों क्लाउड सर्वर के टाइप है। अब बचा है हमारा मर्ज क्लाउड सर्वर, तो ये टाइप नहीं होता है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स पूलिंग फिजिकल रिसोर्सेज एंड ऑफरिंग देम एज विच सॉर्ट ऑफ रिसोर्स। ऑप्शन ए है क्लाउड, ऑप्शन बी है रियल, ऑप्शन सी है वर्चुअल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो इनमें से जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो वर्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर चीजें कैसे काम करती है, वर्चुअली काम करती है। जो आपको स्टोरेज मिल रहा है, जैसे गूगल ड्राइव मिल रहा है, तो ये कहाँ मिल रहा है, वर्चुअली तो मिल रहा है। कोई आपको कोई घर तो नहीं मिल रहा है जिसके अंदर आपने डेटा स्टोर करा लिया, आपको सारी चीजें वर्चुअली मिल रही है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहीं पे लिख देता हूं, पहले बता देता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ये, अब कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर दो टर्म आती है, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब आप एक इतना बड़ा कोड लिखते हो, जो डेवलपर्स कोड लिखते हैं, जैसे आप कल को डेवलपर बनोगे, आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, तो आप भी बहुत बड़ा पीस ऑफ कोड लिखोगे, 200 लाइन 300 लाइन 400 लाइन, कितनी भी लाइंस का आप कोड लिख रहे हो। तो उस कोड की सपोज मैंने एक लूप चलाया, फॉर आई जीरो से आई प्लस प्लस, और प्रिंट करा दिया हाई। तो अब इसकी भी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी भी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जैसे ऑर्डर ऑफ है, तो कितना टाइम लिया इस कोड ने एग्जीक्यूट करने को, उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया। सपोज मैं कोई एरे ले रहा हूं, तो एरे का एक स्पेस काउंट होगा। सपोज मैंने कोई हैश मैप लिया, तो हैश मैप का एक स्पेस काउंट होगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन ए कोड। जो भी आपका कोड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसमें कितना टाइम लगा। तो अब कौन सी केस इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने बेस्ट केस का नाम सुना होगा, वर्स्ट केस का नाम सुना होगा, एवरेज केस का नाम सुना होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा केस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जल्दी जल्दी गैस करो, हिंट भी मैंने आपको बता दिया। 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने बेस्ट केस का नाम सुना होगा, वर्स्ट केस का नाम सुना होगा, एवरेज केस का नाम सुना होगा। ये तीन केस ही एग्जिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर। नल केस कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। चीजें बहुत ध्यान से समझना, बहुत फोकसली समझना। जहां पे भी डाउट हो वीडियो स्टॉप करो, दोबारा चीजों को समझे। तब भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम। तो दो तरह की सर्च एल्गोरिथम होती है, एक लीनियर सर्च, एक होती है हमारी बाइनरी सर्च। एक होती है लीनियर सर्च, एक होती है बाइनरी सर्च। तो ये दो तरह की हमारी एल्गोरिथम्स होती है, जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एल्गोरिथम्स होती है सर्चिंग के लिए। जब भी आपको कोई भी टारगेट, आपको एक टारगेट वैल्यू दे दी जाती है, वहां पे आपको सर्च करना होता है। तो दो तरह की आप एल्गोरिथम से सर्च कर सकते हो, एक होती है लीनियर सर्च, एक होती है बाइनरी सर्च। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है लीनियर सर्च की, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। ऑप्शन ए है ऑर्डर ऑफ एन, ऑप्शन बी है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑप्शन सी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑप्शन डी है एन लॉग एन। जल्दी जल्दी गैस करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो सबको पता है ऑर्डर ऑफ एन लीनियर सर्च की होती है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, हम पूरे लूप में इटरेट कर रहे हैं, और पूरे लूप में इटरेट करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। सो गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो अभी अभी हमने लीनियर सर्च एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी देखी, कि लीनियर सर्च एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अब बात करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, कि भैया बाइनरी सर्च की क्या होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन, ऑप्शन बी है ऑर्डर ऑफ, ये लॉग एन है, ये log n है, ऑप्शन सी है एन स्क्वायर, ऑप्शन डी है एन log n। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं मान के चलता हूँ कि 99% स्टूडेंट्स को लीनियर सर्च बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आपने की होगी, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी पता होगी। अगर नहीं पता है तो अच्छी तरीके से समझ लेना कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, log n। तो लीनियर सर्च की क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन, बाइनरी सर्च की होती है log n। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री तो सबको पता होगा, ये क्या है,
ये हमारा बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब बाइनरी ट्री के कितने चिल्ड्रंस होते हैं, देखो ये मेरा पेरेंट होगी, मैं आपको एक बार बताता हूँ, इसके चिल्ड्रन कितने हो गए, दो। फिर ये मेरी पेरेंट होगी, इसके चिल्ड्रन हो गए दो। फिर ये भी मेरी पेरेंट होगी और इसके चिल्ड्रन कितने हो गए, दो। तो ये चीज हमारी एंड इसके सारे के सारे चिल्ड्रंस है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए बाइनरी ट्री, एक बाइनरी ट्री के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन डी है एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन सी है जीरो और वन और टू, ऑप्शन डी है जीरो और वन। अब ये 99% स्टूडेंट आंसर गलत गैस करोगे, तो बहुत ध्यान से टाइम लेके आंसर गैस करना। 1 2 3 4 5, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब काफी स्टूडेंट्स ने टू लगाया होगा, अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, जीरो और वन और टू। देखो किसी भी बाइनरी ट्री के या तो कोई भी चिल्ड्रन नहीं हो सकता है, ये खाली एक बाइनरी ट्री, इसको बाइनरी ट्री बोल देता हूँ, खाली रूट नोड है, या फिर सिर्फ एक ही चिल्ड्रन हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर दोनों चिल्ड्रन है। तो जीरो वन और टू, तो ये हमारे इसका केस रहेगा, तो इतने चिल्ड्रन हो सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्री। ऑप्शन ए है हाइट, ऑप्शन बी है डेप्थ, ऑप्शन सी है लेंथ, ऑप्शन डी है विड्थ। अब ये चार ऑप्शन हमारे पास है, अब हमें दिमाग से सोचना है किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो नंबर ऑफ एजेस है नोड से डीपेस्ट लीफ पे, वो क्या होगी, या तो हाइट होगी, या डेप्थ होगी, या लेंथ होगी, या विड्थ होगी। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइट। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, सबसे पहले तो फिबोनाची सीरीज पता होनी चाहिए, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी। जीरो और वन से हम स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि आपको सम ऑफ टू प्रीसीडिंग वैल्यूज, जितने भी सम ऑफ टू, एक तो ये हो गया, अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है तो इनकी प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है, जीरो और वन, तो आंसर क्या आएगा, वन। अब मुझे इस ये वाली टर्म निकालनी है, तो आंसर क्या आएगा, टू। वन और वन टू। अब मुझे नेक्स्ट निकालनी है, तो आंसर क्या आएगा, टू और प्लस वन थ्री। तो प्रीवियस हमारी टू प्रीसीडिंग वैल्यू ली जाएगी, और अभी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो क्या आएगा, थ्री और टू फाइव। तो इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख देता हूं, इसका काफी बार बोर्ड भी पूछा जाता है, मतलब कैप्जेमिनी के अंदर नहीं पूछा जाएगा, ये आपका एमसीक्यू आएगा, बट काफी कंपनीज के अंदर फिबोनाची सीरीज का, आप एसेंचर के अंदर भी काफी कोडिंग असेसमेंट के अंदर फिबोनाची का कोड पूछा जाता है। तो एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, ये फॉर्मूला है। क्योंकि हमें ऐड क्या करना है, एक ये अगर मेरा ये एन है, तो मैं एन माइनस वन और एन माइनस टू को ऐड करूंगा। तो अगर मैं फाइव ये निकालूं, तो टू प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव। तो अगर मैं नेक्स्ट टर्म निकालू तो क्या आएगी, फाइव और थ्री एट। अगर मैं नेक्स्ट निकालू तो क्या आएगी, 13। अगर मैं नेक्स्ट निकालू तो क्या आएगी, 21। तो ऐसे हमारी ये फिबोनाची सीरीज होती है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये 2n है, ठीक है। ऑप्शन ए ये है हमारा, ऑप्शन बी है log n, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है n स्क्वायर, ऑप्शन डी है n log n। तो जल्दी जल्दी गैस करो फटाफट। 1 2 3 4 5, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सो होप सो आपको चीजें समझ आ रही होगी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब आ चुके हमने क्वेश्चन नंबर 15 पे, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लेना। व्हाट इज ए डी क्यू। ऑप्शन ए है ए क्यू इंप्लीमेंटेड विद बोथ सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट, ऑप्शन बी है ए क्यू विद इंसर्ट डिलीट डिफाइंड फॉर फ्रंट साइड ऑफ द क्यू, ऑप्शन सी है ए क्यू विद इंसर्ट डिलीट डिफाइंड फॉर बोथ फ्रंट एंड रियर एंड ऑफ द क्यू, ऑप्शन डी है ए क्यू इंप्लीमेंटेड विद ए डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, अब आपको गैस करना है कि इसके अंदर कौन सा आंसर सही है। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके कोग्निजेंट पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। क्या करना है, कोग्निजेंट टेक्निकल पीडीएफ आपको कमेंट करनी है, ये आपको कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना, मैं आपको ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे काफी अपडेट्स, काफी पीडीएफ्स वगैरह वहां पे आ जाती है। तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी, अपना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, वैसे अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे, सारी चीजें मेरे साथ कर लोगे, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको जितने भी आंसर सही है आपके, चाहे वो आपके 30 हो, चाहे वो आपके 35 हो, 40 हो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर जरूर बताना, ठीक है, जिससे आपको भी एक बार प्रैक्टिस पता चल जाए कि मेरे कितने आंसर सही है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड अगर आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए हो, कि आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, 3 दिन बाद एग्जाम है, आपको रिवाइज करना हो, तो आप अपना
चैनल को सब्सक्राइब करके कोग्निजेंट टेक्निकल पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। अब जल्दी जल्दी गैस करो कि इसका आंसर क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ए क्यू विद इंसर्ट डिलीट डिफाइंड फॉर बोथ फ्रंट एंड रियर एंड ऑफ द क्यू। अब मैं समझाता हूँ ऐसा क्या होता है। देखो, आपने क्यू तो सबको पता होगा कि क्यू क्या होती है। तो क्यू के अंदर हमारा एक फ्रंट पार्ट होता है, एक हमारा रियर पार्ट होता है। अब मैं इंसर्ट और डिलीट यहां से फ्रंट पार्ट से भी कर सकता हूँ, डी क्यू के अंदर समझना। अगर मुझे इंसर्ट ऑपरेशन करना है, डिलीट ऑपरेशन करना है, तो मैं फ्रंट पार्ट से भी कर सकता हूँ और मैं रियर पार्ट से भी कर सकता हूँ। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर मेरा फ्रंट पार्ट से करने का मन है इंसर्शन या डिलीशन, तो मैं फ्रंट से भी कर सकता हूँ, और अगर मेरा रियर से करने का मन है तो मैं इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन रियर से भी कर सकता हूँ। तो इसलिए इसका आंसर सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करता है? काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे आपकी सॉफ्टवेयर है सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस, काफी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सी सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर एंड अ सर्वर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी है तो आप इजीली इसका आंसर सही करेक्ट कर लोगे। तो जल्दी जल्दी गैस करो कि क्या इसका आंसर होगा। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस होता है वो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का पार्ट होता है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लाउड। तो इसमें से भाई कौन सा एग्जाम्पल हमारे क्लाउड का है? तो क्लाउड के अंदर आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, जैसे हमारा गूगल ड्राइव आप सभी यूज करते होगे, ठीक है, आप लोग गूगल फोटो सब यूज करते होगे। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? क्लाउड के एग्जाम्पल है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल क्लाउड का है। ऑप्शन ए है अमेजोन वेब सर्विसेज, ऑप्शन बी है ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन सी है सिस्को वेबएक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी गैस करो, जल्दी जल्दी गैस करो कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, मैं आपको टाइमर देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑल ऑफ द अबव, Amazon वेब सर्विस, ड्रॉप बॉक्स, सिस्को वेबएक्स, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? हमारे क्लाउड के। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। ए ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ ग्राफ। तो ग्राफ मेरा ट्री कब होगा? देखो, जो मेरा ग्राफ होता है वो ट्री भी होता है, बट उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ऑप्शन ए डायरेक्टेड ग्राफ, ऑप्शन बी है कंटेन्स नो साइकिल्स, ऑप्शन सी है प्लेनर, ऑप्शन डी है कंप्लीटेड कनेक्टेड। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जब मेरा ग्राफ ट्री कहलाया जाता है? ए ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ ग्राफ। तो ये चार ऑप्शन है, एंड एक हमारा रूल है 2:1। तो हमेशा आप किसी भी राउंड में बैठ रहे हो, किसी भी कंपनी हो, चाहे वो कैपजेमिनी हो, कोग्निजेंट हो, एसेंचर हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, किसी भी कंपनी के राउंड में बैठ रहे हो, तो आपको एक रूल फॉलो करना है कि 2 बार हमेशा हमें क्वेश्चन को रीड करना है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 2 बार क्वेश्चन रीड करना, देन उस पे एक बार आंसर पे चूज करना, करेक्ट आंसर जो भी होगा। एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप 2 बार क्वेश्चन रीड करोगे तो आप एक बार आंसर सही लगाओगे। तो एक बहुत बड़ा रूल है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को फॉलो करना। तो अब इसमें से 4 ऑप्शन है, तो जल्दी जल्दी गैस करो कि करेक्ट आंसर क्या है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, कंटेन्स नो साइकिल। मेरा ग्राफ ट्री कहलाया जाएगा, बस उस ग्राफ के अंदर कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए, नो साइकिल। जैसे आपने काफी साइकिल देखी होगी, तो वो साइकिल हमारी नहीं होनी चाहिए अगर मुझे ग्राफ को ट्री करना है। ए ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ ग्राफ इज कंटेन्स नो साइकिल। अगर ग्राफ हमारा नो कोई भी साइकिल कंटेन नहीं कर रहा है तो उस ग्राफ को हम ट्री भी बोल सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। टू परफॉर्म लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑन ए बाइनरी ट्री। तो अगर आपने बाइनरी ट्री अब तक नहीं पढ़ा है तो बाइनरी ट्री के अंदर ये चीज देख लेना, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये काफी कंपनी के अंदर अगर आप बैठोगे तो वहां पे इंटरव्यू राउंड के अंदर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल एक हमारी एल्गोरिथम है। ये क्वेश्चन आपसे कोड भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो आप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को जरूर पढ़ लेना, गूगल पे डाल लेना, यूट्यूब पे डाल लेना। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल काफी वीडियोस है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का क्वेश्चन किया होगा, लीड कोड पे भी है, जीएफजी पे भी है, तो आप इस क्वेश्चन का 1 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे। ऑप्शन ए है हैश टेबल, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है बाइनरी सर्च ट्री,
ऑप्शन डी है स्टैक। तो 4 हमारे पास आंसर है। अब इसमें से गैस करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। और अगर आपने क्वेश्चन पहले से किया है, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल आपको आता है, तो आपको 1 सेकंड लगेगी इसका आंसर गैस करने में। तो जल्दी-जल्दी गैस कर लो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी स्टूडेंट्स ने पहले से करा होगा। तो इसके अंदर अगर हमें लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल अगर आप इंप्लीमेंट करोगे, देखो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर क्यू क्यू लगा है। तो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम पूरा का पूरा स्क्रैच से कोड लिखते हैं, तो वहां पे क्यू का यूज होता है। तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के इंप्लीमेंटेशन के लिए काम आता है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। ए बाइनरी ट्री इन विच ऑल इट्स लेवल एक्सेप्ट द लास्ट have maximum number of nodes and all the nodes in the last level have only one child, it will be its left child. Name the tree. तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ऑप्शन ए थ्रेडेड ट्री, ऑप्शन बी है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑप्शन सी है एमवे सर्च ट्री, ऑप्शन डी है फुल बाइनरी ट्री। तो जल्दी जल्दी गैस करो इसका आंसर क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। ये हमारा नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। एंड ये क्वेश्चन आपके काफी एमसीक्यू के अंदर भी रिपीट हो चुका है। असेंचर नेटवर्किंग के अंदर भी क्वेश्चन आया था, 2025 बैच के लिए भी आया, 2024 के लिए भी आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारे एक्सटर्नल एक्सेस से बचाता है। ऑप्शन ए है फायरवॉल, ऑप्शन बी है गेटवे, ऑप्शन सी है राउटर, ऑप्शन डी है वायरस चेकर। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी गैस करो कि कौन सा आंसर मेरा करेक्ट है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आंसर ए क्यों करेक्ट आंसर है। तो फायरवॉल का काम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। अब 2 तरह के यूजर होते हैं, एक होते हैं ऑथराइज्ड कि भाई मैंने एक्सेस ले रखा है, मैं ऑथराइज्ड यूजर हूं। ठीक है, एक होते हैं अनऑथराइज्ड यूजर जो हमारे चोर है। ठीक है, क्या है चोर। अब आपके पास कोई भी ये मान लो XYZ अमाउंट आपके घर में रखी है, XYZ अमाउंट आपके घर में रखी है। तो अब ये कोई चोर चोरी कर रहा है, तो ये क्या है, अनऑथराइज्ड यूजर है। और मैं ले रहा हूं, मतलब जिस मेरा घर है तो मैं तो ले ही सकता हूं, ऑथराइज्ड एक्सेस है। तो ये क्या करता है, फायरवॉल क्या करता है, ये हमारे अनऑथराइज्ड यूजर को, अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचाता है, जिससे वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके। तो फायरवॉल किस लिए काम आता है, प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस। कोई बाहर से कोई भी साइट्स है, कोई भी चीज है, वो बाहर से इसको प्रॉब्लम ना दे। तो फायरवॉल इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको चीजें भी समझाऊंगा कि क्यों इसका आंसर ये है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ ये पता है कि इसका आंसर ये है, तो ये रट्टा हो गया। आपको पता होना चाहिए कि किसका आंसर क्या है। तो सारी चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होप्स आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एंड अपने मार्क्स जरूर काउंट करते रहना। जहां पे भी आपको ये लगे कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, वीडियो स्टॉप करो, दोबारा समझो, बैक जाओ, एंड चीजें देखो। तब भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सा हमारा मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। ऑप्शन ए है HTML, ठीक है, ऑप्शन बी है नेट BUI, ऑप्शन सी है TCP/IP, ऑप्शन डी है IPX/SPX। तो 4 हमें ऑप्शन मिल गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करेक्ट आंसर पे चूज करना है। तो कौन सा मेरा कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल सबको पता है क्या होता है, तो जल्दी जल्दी गैस करो। काफी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा क्योंकि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 सेकंड का टाइमर हुआ है हमारा खत्म। अब आंसर है हमारा आंसर सी, TCP/IP। तो TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारा इसका क्या है, करेक्ट आंसर TCP/IP। बहुत ज्यादा कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, तो मैंने आपको बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके असेंचर टेक्निकल पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 23। कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। बेसिक क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है। द टर्म FTP स्टैंड्स फॉर। FTP की फुल फॉर्म क्या है। बेसिकली अगर मैं इसको बोलूं कि FTP की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए है फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम। एंड अगर आपने ये भी आंसर गलती कर दिया ना, तो फिर आपको चीजें नहीं पता है। देखो अगर ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, मैं ये चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट का आंसर इसके अंदर तो सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 तो सही होना चाहिए। ऑप्शन ए है फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
ऑप्शन डी है फाइल ट्रांसफर प्रोटेक्शन। तो जल्दी जल्दी गैस करो, बहुत ज्यादा ये मत सोचना कि ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये डेफिनेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस, एन वर्टिसेस है। अब इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी कंप्लीट ग्राफ के अंदर। काफी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता होगा, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ऑप्शन बी है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ऑप्शन सी है एन टू एन स्क्वायर बाई टू, ऑप्शन डी है एन। तो पहले आप गैस करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यार इसको याद कर लेना, ये हमारा फॉर्मूला होता है एन इज टू एन माइनस वन बाई टू। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज, देखो क्विक सॉर्ट काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी। हमारी कुछ सॉर्टिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो क्विक सॉर्ट, एक मर्ज सॉर्ट, एक हमारी इंसर्शन सॉर्ट जो बहुत बेसिक होती है, एक हमारी बबल सॉर्ट। तो ये हमारे कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस, एवरेज केस, ठीक है। इनमें आपको अच्छी तरीके से बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, आपको चार्ट मिल जाएगा, गूगल पे जाना। इनकी सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आपको एक से दो क्वेश्चन मिल सकता है। क्विक सॉर्ट क्या है? क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज मर्ज सॉर्ट। तो ये तो नहीं होगा कभी भी। ऑप्शन बी है ट्री सॉर्ट, ऑप्शन सी है सेल सॉर्ट, ऑप्शन डी है पार्टीशन एंड एक्सचेंज सॉर्ट। तो मैंने आपको एक आपका ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब आपको हिंट मिल गया होगा, गैस करना है आपको तीन ऑप्शन के अंदर। तो अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एक ऑप्शन मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर डी, पार्टीशन एंड एक्सचेंज सॉर्ट। तो आप लोग देखते होगे कि क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, पाइवेट एलिमेंट ढूंढते हैं, फिर एक्सचेंज करते हैं। तो इसलिए इसका नाम है पार्टीशन एंड एक्सचेंज सॉर्ट के नाम से भी ये कहलाई जाती है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। डैश सॉर्टिंग इज गुड, देखो ध्यान से समझना, देन आंसर अपना देखना। इज गुड टू यूज व्हेन अल्फाबेटाइजिंग ए लार्ज लिस्ट ऑफ नेम्स। अब इसका आंसर क्या है? एक मर्ज सॉर्ट हो सकती है, हीप सॉर्ट हो सकती है, रेडिक सॉर्ट हो सकती है, बबल सॉर्ट हो सकती है। बहुत ध्यान से इसका आंसर चूज करना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो रेडिक सॉर्ट के अंदर की हेल्प से हम अपना एक बड़ी लार्ज लिस्ट को भी एल्फाटाइज कर सकते हैं। तो रेडिक सॉर्ट इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। which architectural layer is used as a backend in cloud computing। तो देखो आपकी दो चीज आपने पढ़ी होगी, एक होता है हमारा फ्रंट एंड का पार्ट, एक होता है हमारा बैक एंड का पार्ट। अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया है, आपने कुछ भी किया है, तो आपको ये चीज तो पता होगी। देखो आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, आप अमेजोन की वेबसाइट पे आईफोन खरीदने जा रहे हो, तो आपको जो सामने से चीजें विजिबल है, जो यूजर देख पा रहा है, जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो वहां पे आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16, ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी। तो मुझे आईफोन 15 लेना है, तो अब ये चीज जो मुझे दिख रही है, ये क्या है? ये फ्रंट एंड का पार्ट है। बट मैं आईफोन 15 जैसे मैंने बुक किया, बैकएंड में कैसे प्रोसेस चली ये मुझे नहीं पता है। तो ये किसका काम है? बैकएंड का काम है। तो होप्स आपको फ्रंट एंड और बैकएंड समझ में आ चुका होगा। अब हमें देखना है कि कौन सा बैकएंड के अंदर यूज होता है। क्लाउड, सॉफ्ट, क्लाइंट, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो जल्दी जल्दी गैस करो कि क्या चीज, कौन सी आर्किटेक्चरल लेयर बैकएंड के अंदर यूज होती है। 1 2 3 4 5। आंसर ए, क्लाउड आर्किटेक्चरल लेयर ही क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बैकएंड में यूज होती है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। What is the output of the given code? Hashtag include studio.h int main static int I equal to 5 if minus minus I print percentage di on main। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखो कि ये क्वेश्चन हमारा सूडो कोड के अंदर आता है, सूडो कोड के अंदर आता है। अब कुछ क्वेश्चन हम सूडो कोड के भी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था सारे टॉपिक्स के हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अब बहुत ध्यान से समझना, आई मेरा 5 है, क्या है मेरा? आई 5 है। अब माइनस माइनस, अब पहले तो आप इसको सोल्व करो। ये हमारा चार आंसर है, ये क्या है? चार ऑप्शन है। तो आप गैस करो, पहले आप एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करो, देन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर 10 सेकंड दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सोल्व करने का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एक बार आउटपुट देख लो कि ये हमारे चार ऑप्शन है। अब मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ, आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कैसे आया, मैं आपको एक बार सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। जितने स्टूडेंट्स ने सोल्व किया वेल एंड गुड, जितने स्टूडेंट्स में नहीं हो पाया मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। वहां पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाली है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर भी कर दोगे, बहुत सारे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो अब आई 5 है, तो माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये 4 हो गया, तो पहले क्या प्रिंट हो गया 4, देन 3, फिर 2, फिर 1। तो ये करके करके क्या हुआ, तो हमारा आउटपुट आ गया 4 3 2 1। एंड जब 0 आ जाएगा वो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब इफ से बाहर आ जाएगा। अब ये आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4 3 2 1। बस ये देखना था प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का अगर आपको यूज करना आता है। अगर यहाँ पे पोस्ट होता, प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे हम तुरंत के तुरंत माइनस माइनस आ गया तो तुरंत के तुरंत ही आपका 5 का 4 हो जाएगा। बट पोस्ट के अंदर क्या होता है, एक स्टेप बाद होता है। मतलब अगर यहाँ पे आई माइनस माइनस हुआ तो ये बाद में आई जाके डिक्रीज होगा बाई 1। सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। तो इसका आउटपुट हमें सोल्व करना है। सेट बी इक्वल टू 4 सी इक्वल टू 5। अब मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। अब ये लूप चलाया हमने, ए इक्वल टू ए हमारा 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब जब ए हमारा 2 पे होगा तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, प्रिंट करना है सी। यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लग रही है, इंडिपेंडेंट है, बस आपको लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। लॉजिक लग रहा है देखो यहाँ पे। अब प्रिंट करना है सी, ठीक है भैया, प्रिंट करना है, हम कर देंगे। अब कैसे करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे। सी इक्वल टू 5। अब मैं आउटपुट अपना यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5 आ गया पहले। बी इक्वल टू बी माइनस 1। बी कितना था भाई, बी 4 था, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। सी इक्वल टू सी प्लस बी। सी कितना है 5, और बी कितना आया था, बी आया था 3, तो 5 प्लस 3 8। तो अब सी कितना हो गया, सी अब हमारा अपडेट होके 8 हो गया। अब नेक्स्ट बार जब हम ए इक्वल टू 3 पे आएंगे तो प्रिंट क्या करना है सी, तो सी हो गया, प्रिंट हो गया 8। अब आपको आगे भी करने की नीड नहीं है, आप ऑप्शन पे जाओ डायरेक्ट, 5 और 8 आ गया मेरा, ऑप्शन ए पे टिक लगा दो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तो सब अपना यहाँ पे +1 कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड द आउटपुट ऑफ द कोड, इंटीजर ए बी सी, सेट बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 फॉर ईच ए फ्रॉम 1 to 5, प्रिंट सी, बी इक्वल टू बी प्लस 1, सी इक्वल टू सी प्लस बी। तो ये भी सेम ऐसे रहने वाला है, मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। अब ए 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा, ठीक है। अब b इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 है, तो पहले बार प्रिंट क्या होगा, c तो 0 है, c 0 हो गया a1 के लिए। अब नेक्स्ट b कितना था, b हमारा 0 था, तो 0 प्लस 1, b अपडेट हो गया b1, और c अपडेट हो गया, c कितना है 0 प्लस b कितना है 1, तो c हो गया अपडेट 1। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अब जब a मेरा 1 होगा, सॉरी 1 तो है ही हमारा, जब a हमारा 2 होगा तो मेरा प्रिंट क्या होगा c1। तो आउटपुट क्या आया, पहली बार आया हमारा 0 1। अब हम डायरेक्ट आंसर में देखेंगे, 0 1 आ रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2 या 3 निकाल लो इटरेशन, बाकी निकालने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। अब देखते हैं ऑप्शन बी सही है नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। सूडो कोड के ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप इजीली कर लोगे, बस आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। सो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आई हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द टर्म पुश एंड पॉप इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी है लिस्ट, ऑप्शन सी है स्टैक्स, ऑप्शन डी है ट्री। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स को उसका आंसर पता होगा, तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि स्टैक के अंदर हम सपोज मुझे 1 2 3 ये तो पुश करना है एंड ये पॉप करना है 3। तो अब क्या हुआ कि पुश किस लिए होता है, कि हमें एलिमेंट को पुश करना है 1 2 3। अब पॉप करना है 3, तो मैं पॉप कर सकता हूँ, 3 को बाहर निकाल सकता हूँ, तो अब मेरा स्टैक हो जाएगा 1 2। तो पुश और पॉप की हेल्प से मैं स्टैक के अंदर ऑपरेशंस लगा सकता हूँ। पुश की हेल्प से पुश कर सकता हूँ, कोई एलिमेंट स्टैक के अंदर डाल सकता हूँ। पॉप की एलिमेंट्स को सॉरी पॉप की हेल्प से कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकता हूँ। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 33। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। देखो आपको कोई भी प्रोसेस करना है हर एक एलिमेंट को लिस्ट के अंदर, तो वो क्या होता है, ऑप्शन ए है सॉर्टिंग,
ऑप्शन बी है मर्जिंग, ऑप्शन सी है इंसर्टिंग, ऑप्शन डी है ट्रैवर्सल। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए हमारे पास सॉर्टिंग, बी मर्जिंग, इंसर्टिंग, ट्रैवर्सल। तो जल्दी जल्दी गैस करो कि करेक्ट आंसर क्या है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ट्रैवर्सल। अब मैं आपको बता देता हूं, कोई भी मेरे पास एरे लिस्ट, मान लो ये मेरी एरे लिस्ट है 1, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मतलब कोई भी ऑपरेशन लगाना है हर एक एलिमेंट में, तो मुझे इटरेट करना पड़ेगा, मुझे पूरी लूप में जाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सल। हमें वन बाय वन प्रोसेस करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मींस ट्रैवर्सल। सो कम टू द क्वेश्चन 34, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस। तो डेटाबेस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसने सबसे पहले क्रिएट किया है, तो ये काफी कम 10% मान के चलता हूँ कि 10% स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा तो इसको याद कर लेना, क्योंकि एक नेम है, किसने क्रिएट किया था, तो ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए आपको। तो गैस करो, सबसे पहले आप खुद गैस करो कि आपको पता है नहीं पता है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स बैकमैन ने ये सबसे पहले क्रिएट किया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 35 की, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन ए डेटाबेस। तो मैंने पहले वीडियोस के अंदर भी कराया है क्वेश्चन, तो काफी स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा। अब ऑप्शन ए है इमेज ओरिएंटेड डेटा, कि हमने कोई इमेज का डेटा स्टोर करा दिया। ऑप्शन बी है टेक्स्ट फाइल्स कंटेन्स डेटा, कोई सपोज टेक्स्ट है, कोई फाइल है, जेपीजी फाइल है, कोई भी फाइल है। ऑप्शन सी है डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, कोई MP3 कोई MP4 फाइल हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चार ऑप्शन है। तो हम कौन से टाइप का डेटा अपने डेटाबेस, ये मेरा डेटाबेस है डीबी, इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मतलब हम इमेज ओरिएंटेड डेटा भी हम स्टोर करा सकते हैं, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा भी स्टोर करा सकते हैं, और ऑडियो और वीडियो का डेटा भी स्टोर करा सकते हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस। तो इनमें से कौन सा फंक्शन हमारे डेटाबेस का नहीं है। ऑप्शन ए है मैनेजिंग स्टोर डेटा, ऑप्शन बी है मैन्युपुलेटिंग डेटा, ऑप्शन सी है सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, एंड ऑप्शन डी है एनालाइजिंग कोड। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। मैं आपको एक बार और क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस, मैनेजिंग स्टोर डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, ऑप्शन डी एनालाइज कोड। तो डेटाबेस का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो जल्दी जल्दी गैस करो। 5 सेकंड देता हूं मैं आपको गैस करने के लिए, जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। एनालाइजिंग कोड हमारा डेटाबेस का पार्ट नहीं है। देखो, कोई भी डेटाबेस है, सपोज ये डेटाबेस है, तो मुझे मैनेज भी करना पड़ेगा जो भी मैंने स्टोर डेटा किया, मुझे मैनिपुलेट भी करना पड़ सकता है, और मुझे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी XYZ कंपनी का डेटा है तो मुझे उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो ये तीन ऑप्शन तो इसके फंक्शन है डेटाबेस के, तो ये तो कभी भी फंक्शन नहीं हो सकते। तो ये तीनों हमारे फंक्शन है। तो अब बात आती है एनालाइजिंग कोड की, तो बहुत एक सिंपल सा था, एनालाइजिंग कोड हमारा फंक्शन ऑफ डेटाबेस नहीं है। तो अब बात आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 37 को करने से पहले हमारे कुछ, क्योंकि हम इनके बेसिस पर भी क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, हम अभी इनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक्सप्रेशंस आती है, इनफिक्स एक्सप्रेशंस, प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये तीन टाइप की एक्सप्रेशंस होती है, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने उससे पहले वीडियो के अंदर भी बताया था कि मैं आपको वन शॉट वीडियो के अंदर एक्सप्रेशंस भी बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाता हूँ, पहले समझाएंगे, उसके बाद इन पे हम MCQ करेंगे। तो इनको अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपका किसी भी टाइप का MCQ आ जाता है, तो आप इजिली कर लोगे। तो सबसे पहले तीन तरह की एक्सप्रेशंस होती है, एक होती है इनफिक्स, एक होती है प्रीफिक्स, एक होती है पोस्टफिक्स। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन का काम क्या है? इनफिक्स एक्सप्रेशंस आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वेयर द ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स ऑपरेंड्स। अब ऑपरेटर होता है हमारा ये सिंबल, ऑपरेंड्स आप सभी को पता है, ए बी, ए प्लस बी, तो ये क्या है, मेरे ए और बी ऑपरेंड्स है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मैथमेटिकल नोटेशन यूज्ड बाय ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन 2 + 3 इज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन वेयर द ऑपरेटर प्लस इज प्लेस्ड बिटवीन टू ऑपरेंड्स। तो इनफिक्स ऑपरेशन कहां पे होता है, जहां पे दो ऑपरेंड्स, ये पढ़ो लाइन, वेयर द ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स ऑपरेंड्स। कहीं पे भी अगर ऑपरेटर हमारे ऑपरेंड्स, ये ए और ये बी,
अगर यहाँ पे बीच में प्लेस है तो उसको हम बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे 2+3, अब 2+3 के अंदर क्या है, 2 और 3 मेरा क्या है, ऑपरेंड्स, क्या है, ऑपरेंड्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, और प्लस क्या है, मेरा ऑपरेटर है, तो इसको हम बोलते हैं इनफिक्स ऑपरेशन। अब बात करते हैं प्रीफिक्स ऑपरेशन। तो जैसे आपको नाम में समझ में आ रहा, इनफिक्स हमारा बीच में, प्रीफिक्स हमारा सबसे पहले और पोस्टफिक्स हमारा सबसे बाद में। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे ये एमसीक्यू में आ जाए, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आर आल्सो नोन एज, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, पोलिश नोटेशन, रिवर्स पोलिश नोटेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है पोलिश नोटेशन। आर ए मैथमेटिकल नोटेशन वेयर द ऑपरेटर प्रीसीड्स इट्स ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर आएगा। इन प्रीफिक्स नोटेशन द ऑपरेटर इज रिटन फर्स्ट अलाउड बाय इट्स ऑपरेंड्स, तो ऑपरेटर पहले लिखा जाएगा, ऑपरेंड्स बाद में आएगा। जैसे इनफिक्स एक्सप्रेशन है a प्लस बी, तो अब अगर मुझे इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स के अंदर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, प्लस ए बी। अब ये प्लस ए बी क्यों आया, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो मेरा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, वो पहले आएगा किससे, ऑपरेंड से, और ए बी क्या है, ऑपरेंड्स, तो प्लस ए बी इज द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, और इसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं पोलिश नोटेशन। सो कम टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। ये 3 टाइप की एक्सप्रेशन होती है, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। इनफिक्स प्रीफिक्स मैंने आपको समझा दी। अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आर ऑल्सो नोन एज रिवर्स पोलिश नोटेशन। अब इससे पहले क्या थी, इससे पहले थी पोलिश नोटेशन। अब इसको याद रखना, अगर आपसे एमसीक्यू के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आर ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसके अंदर आपको लगाना है पोलिश नोटेशन। नेक्स्ट है हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, के अंदर हमारा होता है रिवर्स पोलिश नोटेशन, क्योंकि आपका प्रीफिक्स का रिवर्स होता है पोस्टफिक्स, तो इससे याद रखना। द ऑपरेटर फॉलोज इट्स ऑपरेंड, ठीक है। इन पोस्टफिक्स नोटेशन ऑपरेंड्स आर रिटन फर्स्ट, इसके अंदर ऑपरेंड सबसे पहले लिखे जाएंगे, ऑपरेटर्स बाद में आएगा। फॉर एग्जांपल मेरा इनफिक्स ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन है 5+2, अब ये कैसे लिखा जाएगा, 5 2+, तो ये तो मेरा इनफिक्स था, ये इसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया पोस्टफिक्स में, और अगर मुझे प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर गया तो आएगा 5+5 2। तो ये इसकी कुछ एक्सप्रेशंस थी। तो होप्स आपको तीनों एक्सप्रेशंस मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, इनफिक्स के अंदर ऑपरेटर बीच में आएगा, ऑपरेंड्स, अब हमारे ऑपरेंड्स क्या होंगे, ऑपरेंड्स के बीच में हमारा ऑपरेटर होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। प्रीफिक्स के अंदर पहले ऑपरेटर आएगा, फिर ऑपरेंड्स आएंगे। पोस्ट फिक्स के अंदर बिल्कुल रिवर्स होता है, ऑपरेटर हमारा सबसे लास्ट में आएगा, ऑपरेंड्स हमारे सबसे पहले आएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट शुड बी डन व्हेन ए लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, अगर आपको एक लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर हो गया तो आपको क्या करना है। ऑप्शन ए है इट इज इग्नोर्ड, ऑप्शन बी है इट इज प्लेस्ड इन द आउटपुट, ऑप्शन सी है इट इज प्लेस्ड इन द ऑपरेटर स्टैक, ऑप्शन डी है द कंटेंट ऑफ द ऑपरेटर स्टैक इज एम्प्टीड। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी गैस करो कि करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज प्लेस्ड इन द ऑपरेटर स्टैक, हमारे एक स्टैक है जिसके अंदर हम ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हमारे प्लस माइनस, तो ये भी हम ऑपरेटर स्टैक के अंदर प्लेस करेंगे। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। देखो अगर आपने इनफिक्स एक्सप्रेशन पढ़ा है, प्रीफिक्स पढ़ा है, पोस्टफिक्स पढ़ा है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर लोगे। और अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है तो आप इनको जीएफजी पे भी जा सकते हो, आप सर्च कर सकते हो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, तो आप डिटेलिंग में भी समझ जाओगे। अब हमारा इनमें से कौन सा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो जल्दी गैस करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कैप जेमिनी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2024 के अंदर, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया था। तो जल्दी जल्दी गैस करो, एंड लास्ट में अपने आंसर, जितने भी आपके करेक्ट आंसर है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना मत भूलना। अब जल्दी जल्दी गैस करो, 1 2 3 4 5, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि बीच में ही, ये हो नहीं सकता, ये प्रीफिक्स है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ये भी पोस्टफिक्स का टाइप है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा प्रीफिक्स है, वो सॉरी इनफिक्स है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इट इज इजियर फॉर ए कंप्यूटर टू प्रोसेस ए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देन एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो इससे पहले वीडियो हमने बनाई है जिसके अंदर हमने कुछ टेक्निकल असेसमेंट के क्वेश्चंस कवर किए थे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, कैप जेमिनी प्रिपरेशन प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा, तो जाके देख लेना। तो अगर आपने वहां पे पढ़ा होगा
ये वाला क्वेश्चन अगर आपने वहां पे पढ़ा होगा तो आपका फोकस अगर अच्छा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो जल्दी जल्दी गैस करो कि इसका आंसर क्या होगा, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब जल्दी गैस करो, 1 2 3 4 5। आंसर ए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमारा जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हमारा इजियर होता है कंप्यूटर को प्रोसेस करने में एज कंपेरिजन टू इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये हमें एक पर्टिकुलर इनफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, तो आप इजीली कर लोगे कि हमारा ऑपरेटर का आएगा सबसे लास्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा, गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आंसर बी करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि ऑपरेटर का है सबसे एंड में। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 41, इन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम द ऑपरेटर आर एसोसिएटेड फ्रॉम। ऑप्शन ए है राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन बी है लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन सी है सेंटर टू लेफ्ट, ऑप्शन डी है सेंटर टू राइट। तो यार अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है, अब मैंने जैसे आपको कहा है, अब गूगल करना, वहां पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है, ये पढ़ लेना कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। तो अब इसको गैस करो, जल्दी जल्दी गैस करो, जल्दी गैस करो किसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो लेफ्ट टू राइट क्या है, इसकी हमारी एसोसिएटेड होगा ऑपरेटर्स लेफ्ट से राइट से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो कौन सा हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ऑप्शन ए हमारे पास स्टैक, ऑप्शन बी है लिस्ट, ऑप्शन सी है स्ट्रिंग, ऑप्शन डी है ट्री। तो देखो हमारे पास दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है हमारे पास नॉन लीनियर। अगर ये क्वेश्चन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आ जाए तब आप क्या करोगे, तो पहले गैस करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर के अंदर कौन से आते हैं, नॉन लीनियर के अंदर कौन से आते हैं। तो पहले आपको खुद गैस करना है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों आया ये चीज और क्यों नहीं आई। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक आता है, लिस्ट आता है, स्ट्रिंग आता है, ट्री आता है। सो गैस करो जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5। आंसर डी, ट्री इज द करेक्ट आंसर। तो ट्री हमारा किसके अंदर आता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो लीनियर के अंदर क्या आता है, लीनियर के अंदर मैं आपको बता देता हूं। लीनियर के अंदर आता है गाइस एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू। ये सब किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर की, कि भैया नॉन लीनियर के अंदर क्या आता है, तो ट्री ग्राफ किसके अंदर आता है, ट्रीज ग्राफ, ये आता है हमारा नॉन लीनियर के अंदर। तो होप्स आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो स्टैक तो काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेरा स्टैक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां पे स्टैक यूज होता है। ऑप्शन ए है फाइंडिंग ऑफ फैक्टोरियल, ऑप्शन बी है टावर ऑफ हेनोई, ऑप्शन सी है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी जल्दी गैस करो कि इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हो तो वहां पे भी मेरा स्टैक लग जाएगा। टावर ऑफ हेनोई, जो आपने डेटा स्ट्रक्चर जो आपका सब्जेक्ट था उसके अंदर आपने कवर करा होगा, तो टावर ऑफ हेनोई के अंदर भी स्टैक लगता है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के अंदर भी स्टैक लगता है, तो इसलिए इसका आंसर है डी। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो मैंने आपको बताई थी, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है, आपको कैप्जेमिनी टेक्निकल पीडीएफ कमेंट करनी है एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट। तो आरडीबीएमएस तो यार मैंने बार बार बता बता के थक गया कि आरडीबीएमएस क्या होता है। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। जहां पे भी आरडीबीएमएस आ गया, रिलेशनल टर्म आ गया, डेटाबेस टर्म आ गया, तो समझ लेना कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस मैनेजमेंट किस चीज में स्टोर होती है, हमारी कलेक्शन ऑफ टेबल्स में। कम टू द क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। इनमें से कौन सा डेटाबेस का टाइप नहीं है, ये बताओ अब जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन है हमारे पास हायरार्कियल, ऑप्शन बी है नेटवर्क, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन डी है डिसेंट्रलाइज्ड। तो गैस करो जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। डिसेंट्रलाइज्ड हमारा डेटाबेस का टाइप नहीं होता है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 46, वीडियो एंड होने वाली है, तो अब अपना लास्ट में अपने मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में जरूर बताना कितने आपके मार्क्स आए हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के कौन कौन से कंपोनेंट है? ऑप्शन ए है डेटा, ऑप्शन बी है डेटा लैंग्वेज, ऑप्शन सी है डेटा मैनेजर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। गैस करो जल्दी जल्दी, जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। देखो डेटा, डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेजर सारे हमारे कंपोनेंट है डीबीएमएस के। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कोल्ड? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ऑप्शन ए हाइपर डेटा, ऑप्शन बी है टेरा डेटा, ऑप्शन सी है मेटा डेटा, ऑप्शन डी है रिलेशन। तो इंफॉर्मेशन, जो डेटा की इंफॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं? अब जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मेटा डेटा, अगर आप किसी भी डेटा की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? ऑप्शन ए कंजेशन कंट्रोल, ऑप्शन बी है एरर कंट्रोल, ऑप्शन सी है राउटिंग, ऑप्शन डी है इंटर नेटवर्किंग। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा होगा, सीएन हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो उसके अंदर हमारा ओएसआई मॉडल होगी। तो ओएसआई मॉडल के अंदर एक चीज आती है नेटवर्क लेयर। तो उनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है नेटवर्क लेयर का? तो गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, इंटर नेटवर्किंग, सॉरी एरर कंट्रोल। आंसर बी है हमारा करेक्ट आंसर। इंटर नेटवर्किंग क्या है? हमारा फंक्शन है। एरर कंट्रोल हमारा फंक्शन नहीं है। क्या है? एरर कंट्रोल। ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, सभी स्टूडेंट यहाँ पे +1 कर लेना। इसका आंसर है सी। ग्राफ के अंदर हम एडजेसेंसी लिस्ट की हेल्प से हम अपना ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं और इंसिडेंस मैट्रिक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। मेजरली हमारा एडजेसेंसी लिस्ट काम आता है और हमारा मैट्रिक्स काम आता है। ये दोनों चीज मेजरली हम इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसका आंसर ऑप्शन सी है, इंसिडेंस मैट्रिक्स की हेल्प से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, एंड इसको अच्छी तरीके से बताना। एंड अब बारी आ चुकी है आपके मार्क्स कैलकुलेट करने की। अपने मार्क्स जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द क्यूब? ऑप्शन ए है प्रायोरिटी क्यू, ऑप्शन बी है सर्कुलर क्यू, ऑप्शन सी है सिंगल एंडेड क्यू, ऑप्शन डी है ऑर्डिनरी क्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट के अंदर बताना, कमेंट के अंदर बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है। अब हमने सारी चीजें कवर कर ली है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। होप्स हो कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो। एंड हमने काफी पैटर्न के क्वेश्चंस किए, चाहे वो मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो मेरा सूडो कोड हो, चाहे वो मेरा कुछ भी हो, क्लाउड हो, कुछ भी हो, सॉर्टिंग वोटिंग, हमने सारी चीजें कवर कर ली है इस कंप्लीट वन शॉट के अंदर। तो काफी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो होप्स आपको मजा आया हो, चीजें सीखने को मिली हो। एंड कंप्लीट अगर आपने टेक्निकल राउंड वन शॉट कवर कर लिया तो काफी हेल्प होगी इस चीज की, मेरी गारंटी है। तो अच्छी तरीके से अपने कैब जैमनी की प्रैक्टिस करो। अभी और वीडियोस बैक टू बैक आप लोग के लिए आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत के तुरंत उसको देख लेना। तो होप्स आपको मजा आया हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। एंड अगर आपका जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। जो मैंने आपको बताया आपके मार्क्स कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना मत भूलना। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मेल भी कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कर सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।